हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप अच्छे ही होंगे और अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे। आप लोगों ने एक बात नोटिस करा होगा कि कभी कभी गलत काम करने वाले भी अपने काम में सफलता प्राप्त कर लेते हैं। क्यों? आपने कभी सोचा है? जबकि हमें बचपन से सिखाया जाता है कि गलत काम नहीं करना चाहिए, ऐसे लोगों का भला नहीं होता। आज मुझे इस प्रश्न का आंसर चाहिए आप लोगों के द्वारा। अगर आप लोग इसके बारे में कुछ बताना चाहो, बता सकते हो तो कमेंट ज़रूर करना, और इस पे मैं अपना राय नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो चलिए आज के प्रश्न पे बढ़ते हैं। आज है 13 जनवरी 2022 और 13 जनवरी से बनने वाले जितने भी करंट अफेयर हैं आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और जैसा कि सभी जानते ही होंगे आप लोग, जो कि रेगुलर जो व्यूअर्स हैं, कि हम लोग डेली इस पे करंट अफेयर देखते हैं। तो जो भी न्यू मेंबर्स हैं, न्यू देख रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि डेली आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। और अगर आप डेली इस वीडियो को देखते हो तो मैं एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो ज्वाइन नहीं होना है, एक बार आपको सिर्फ देखना है कि वहाँ पे कैसा हम लोगों के द्वारा क्यूज करवाया जाता है। क्योंकि जो भी आप यहाँ पे अभी देखोगे उसका सीधा सीधा क्यूज के फॉर्मेट में, प्रैक्टिस सेट के फॉर्मेट में 8 AM पे अभी जस्ट मॉर्निंग में प्रैक्टिस सेट चलता है। तो आप उसे देकर देखो, उसके बाद देखो कि आपको कितना याद हो गया है। एक ही क्लास में मात्र आधा घंटा में आपके डेली करंट अफेयर खत्म हो जाएंगे। और मैं गारंटी देता हूँ कि खत्म हो जाएगा। अगर नहीं होता है तो हम लोग जो वीकली करंट अफेयर करवाते हैं टेलीग्राम ग्रुप में क्यूज के माध्यम से, प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, उसमें मोस्टली कवर हो जाएंगे। तो एक बार आप एक वीक के लिए ट्राई करके देखो, हमारे साथ जुड़ के देखो, आपको बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो चलिए आज के अपने करंट अफेयर पे बढ़ते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, 79वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 से किसे बेस्ट एक्टर इन ड्रामा से सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विल स्मिथ। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम सभी जानते हैं कि इस क्वेश्चन से रिलेटेड बहुत सारे हम लोग पॉइंट्स देखते हैं जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। तो इस क्वेश्चन से भी हम लोग देख लेते हैं कि मशहूर बॉलीवुड अभिनेता विल स्मिथ को उनकी कौन सी फिल्म किंग रिचर्ड्स के लिए मोशन पिक्चर ड्रामा की श्रेणी में एक्टर के अवार्ड से नवाजा गया है। अब इससे जुड़े कुछ अन्य पुरस्कार को देख लेते हैं। तो बेस्ट एक्टर इन ड्रामा किसे मिला है? विल स्मिथ। फिल्म कौन सा? किंग रिचर्ड्स। बेस्ट एक्टर इन कॉमेडी म्यूजिकल किसे मिला है? एंड्रयू गारफील्ड। कौन सा? टिक टिक बूम म्यूजिक का नाम है। बेस्ट एक्टर कॉमेडी म्यूजिकल टेलीविजन में किसे मिला है? जेसन सुजुकी, टेड लासो। बेस्ट एक्टर इन सपोर्ट रोल टेलीविजन में किसे मिला है? यू वांग। बेस्ट एक्टर टेलीविजन ड्रामा किसे मिला है? जेरमी स्ट्रॉन्ग। किसके लिए? सक्सेन के लिए। बेस्ट पिक्चर एनिमेशन किसे मिला है? इन कांटो को। नेक्स्ट देख लेते हैं, बेस्ट टेलीविजन सीरीज किसे मिला है? सेक्सेन, जो मूवी है किसका? जेरमी स्ट्रॉन्ग का। बेस्ट पिक्चर ड्रामा द पावर ऑफ द डॉग। बेस्ट डायरेक्टर जेन कैंपियन, द पावर ऑफ द डॉग। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, एशियाई अभिसंरचना निवेश बैंक कौन AIIB के नए उपाध्यक्ष कौन बने हैं? वाइस प्रेसिडेंट कौन बने हैं AIIB के? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उर्जित पटेल। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। उर्जित पटेल किसके स्थान लेंगे? तो DJ पांडी के स्थान लेंगे। और उर्जित पटेल पहले भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। बात कर लेते हैं AIIB के बारे में। तो AIIB के फुल फॉर्म होता है एशिया करंट इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। इसकी स्थापना 16 जनवरी 2016 को हुआ था। अध्यक्ष जीन लिकुआन है। उपाध्यक्ष अभी जो नए में बने हैं उर्जित पटेल, जो कि RBI के पूर्व गवर्नर भी है। मुख्यालय बीजिंग, कहाँ? चीन में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। और थर्ड नंबर क्वेश्चन है, भारत के 73वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भरत सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। अब इससे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। तो भरत सुब्रमण्यम चेन्नई के रहने वाले हैं। इनका आयु 14 वर्ष है मात्र। युवा शतरंज खिलाड़ी भरत सुब्रमण्यम देश के 73वां भारत के शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। इन्होंने इटली में एक टूर्नामेंट में तीसरे और अंतिम ग्रैंड मास्टर का मानदंड हासिल कर उपाधि हासिल की है। अब बात कर लेते हैं, तो 73वें कौन बन गए हैं? शुभम कुमार। 72वें कौन थे? मित्राव गुहा। अब बात कर लेते हैं FIDE के बारे में। विश्व में जितने भी शतरंज के खेल होते हैं उन्हें कौन रेगुलेट करता है? नेशनल चेस फेडरेशन, विश्व शतरंज संघ, महासंघ इसे बोल सकते हैं। अध्यक्ष कौन है? आर्करी डोबरकोविच। स्थापना इसकी 20 जुलाई 1924 को हुआ था। और इसका मुख्यालय लुसाने, स्विट्जरलैंड में है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 4 नंबर क्वेश्चन पे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022-23 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। कितने की लागत में ये बनाया जा रहा है? 215 करोड़ की लागत में। कौन मेजबानी कर रहा है?
मध्य प्रदेश। अब मध्य प्रदेश से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। तो मध्य प्रदेश की स्थापना नवंबर 1956 में हुआ था। इसकी राजधानी भोपाल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? मध्य प्रदेश शिवराज सिंह चौहान। किस पार्टी से हैं? बीजेपी से संबंध रखते हैं। मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन है? मंगूभाई छगन भाई पटेल। अब बात कर लेते हैं मुख्य न्यायाधीश की। तो आरबी मली मठ है और लोकसभा सीट यहाँ 29 है, राज्यसभा सीट 11 है और विधानसभा सीट 230 है। कहाँ? मध्य प्रदेश में, एमपी में। मध्य प्रदेश के 5 पड़ोसी राज्य हैं, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा प्रियदर्शनी पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय राष्ट्रीय उद्यान, मांडला प्रांत फॉरेस्ट। ये सब कहाँ स्थित हैं? सारे मध्य प्रदेश में स्थित है। भोपाल गैस त्रासदी जो हुआ था, कहाँ हुआ था? भोपाल, मध्य प्रदेश में। कौन सा गैस रिसाव हुआ था? मिथाइल आइसोसाइनेट। इसका फॉर्मूला होता है C2H3NO। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश में कुछ प्रमुख मंदिर, जैसे कि योगिनी मंदिर, महाकालेश्वर मंदिर, कहाँ? उज्जैन का, खजुराहो मंदिर। अब हम सभी जानते हैं कि भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा होकर गुजरती है। 8 राज्यों में मध्य प्रदेश भी शामिल है। और 7 राज्य कौन कौन सा है? तो गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। नेक्स्ट बात कर लेते हैं राष्ट्रीय मध्य प्रदेश को ही टाइगर स्टेट के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश को। और राजा अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट भोपाल में और देवी अहिल्याबाई एयरपोर्ट कहाँ है? इंदौर में, जो कि कहाँ है? एमपी में। सांची स्तूप कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 5 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। विश्व हिंदी दिवस, वर्ल्ड हिंदी डे 2022 कब मनाया गया? 10 जनवरी को। अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं कि विश्व हिंदी दिवस क्यों मनाया जाता है। तो हम सभी जानते हैं कि इसे बढ़ावा देने के लिए, दुनिया में और फैलाने के लिए मनाया जाता है। और ये कब से मनाया जा रहा है? तो 10 जनवरी 1975 से मनाया जा रहा है, इंदिरा गांधी के कार्यकाल से मनाया जा रहा है। अब बात कर लेते हैं हिंदी दिवस। उद्देश्य तो अपन ने बता ही दिया है कि हिंदी प्रचार प्रसार के लिए मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय भाषा के तौर पे हिंदी को स्थापित करना है इसका मुख्य उद्देश्य। और हिंदी विश्व भर में 4थी सबसे बड़ी बोली जाने वाली भाषा है। और राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं टॉप 5 दिवस के बारे में। तो प्रवासी भारतीय दिवस 2022 कब मनाया गया? तो 9 जनवरी को। और विश्व युद्ध अनाथ दिवस 2022 6 जनवरी को। विश्व ब्रेल दिवस 4 जनवरी को। वैश्विक परिवार दिवस 1 जनवरी को मनाया गया। सुशासन दिवस कब क्यों मनाया जाता है? तो अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पे मनाया जाता है और यह मनाया गया 25 दिसंबर को। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं यूपी के बारे में। यूपी मतलब कि जो कि नाम बदलने के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है और कहीं भी नाम बदला जाता है और स्टेट के नाम नहीं बताया जाता है तो सबसे पहले लोगों को लगता है कि ये यूपी का ही है। तो फिर से उत्तर प्रदेश राज्य ने मैनपुरी सैनिक स्कूल का नाम बदल दिया है। तो किसके नाम पे रखने की घोषित किया है? तो हाल ही में शहीद पहले CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखने की घोषणा की है। और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। उत्तर प्रदेश के एक सैनिक स्कूल का नाम पहले चीफ डिफेंस ऑफ CDS जनरल बिपिन रावत के नाम पे रखा जाए। अब अपन बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 7 नंबर क्वेश्चन है, विश्व रैपिड शतरंज चैंपियन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, निदोरबेक अदुरसत्तोरोव। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन पे। प्रधानमंत्री ने हर साल किस दिन वीर बाल दिवस मनाने की घोषणा की है? 26 दिसंबर को, ऑप्शन नंबर ए। और नेक्स्ट बात कर लेते हैं 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में सिखों के 10वें गुरु कौन? गोविंद सिंह जी की जयंती पर जो प्रकाश पर्व मनाया जाता है उसी दिन वीर बाल दिवस मनाए जाने की घोषणा किया गया है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। और बाल दिवस कब मनाया जाता है? 14 नवंबर को। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 9 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने किस राज्य में निरामय परियोजना को लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम, ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन असम ने पीरामल स्वास्थ्य और सिस्को के सहयोग से 8 जनवरी 2022 को परियोजना निरामय की शुरुआत की है। इसे राज्य में सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल वितरण को मजबूत करने के लिए डिजिटल स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी के एकीकरण को प्रदर्शित करने के लिए लॉन्च किया गया है। अब बात हो रही योजनाओं के बारे में, तो टॉप 5 योजना भी देख लेते हैं। कहाँ की सरकार ने कपड़ों की थैलियों के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मिंदू मंज परियोजना को शुरू किया है? तो नाम से ही जाहिर हो रहा है कि तमिलनाडु। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ बनास डेयरी काशी संकुल परियोजना की आधारशिला रखी है? राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी।
मुफ्त स्मार्टफोन योजना किस राज्य में? तो अभी उत्तर प्रदेश में चल रहा है फ्री बांटने, फ्री सेवा देने की भरमार, जो कि हर एक पार्टी के द्वारा बोला जा रहा है और दिया जा रहा है, जो कि वहाँ की पार्टी है अभी सत्ता में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन महिलाओं और बालिकाओं को निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरण के लिए उड़ान योजना को किस राज्य की सरकार ने घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा इसका राजस्थान। खेल को बढ़ावा देने के लिए नर्सरी योजना 2022-23 को किस राज्य की सरकार ने शुरू किया है? हरियाणा। अब अपन बात कर लेते हैं 10 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। 10 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य की सरकार ने कर्मचारियों की सेवावृत्ति बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन? वाई एस जगनमोहन रेड्डी। राज्य सरकार के कर्मचारियों की सेवानिवृत्त आयु 60 वर्ष से 62 वर्ष कर दिया है। ये कैसे किया गया है? तो अमरावती में कई कर्मचारी संघों के साथ बैठक में मुख्यमंत्री जनवरी 2022 से नया सम्मेलन लागू करने हेतु 23% फीडमेंट की भी घोषणा की है। वित्तीय लाभ 1 अप्रैल 2020 से लागू होगा। बढ़ा वेतनमान बकाया महंगाई भत्ते के साथ जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 11 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए ऑस्ट्रेलिया और किस देश ने रक्षा समझौता पर हस्ताक्षर किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। नेक्स्ट अब इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। दुनिया का पहला डुअल मोड वाहन किसने बनाया था? जापान ने। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पे रहा है कौन? जापान। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ज्वालामुखी विस्फोट से नया द्वीप बना है कहाँ? जापान में। सुडोकू के निर्माता माकी काजी का हाल ही में निधन हो गया, ये कहाँ के हैं? ये भी जापान के हैं। जापान का प्रतिष्ठित फुकुओका ग्रैंड पुरस्कार भारत के पी साईनाथ ने जीता है। और माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है, तो माउंट एसो ज्वालामुखी कहाँ है? जापान में। नेक्स्ट बात कर लेते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत की सहायता से लग्जरी ट्रेन सेवा शुरू की है? श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी। अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं 13 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। और 13 नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने नेपाल सीमा के पास 4 गांव को राजस्व गांव घोषित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं अपन 14 नंबर क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में किस टेनिस खिलाड़ी ने एडिलेड इंटरनेशनल जीता है? ऑप्शन नंबर ए, एस बार्टी। नेक्स्ट अपन बात करते हैं 15 नंबर क्वेश्चन के ऊपर, और जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 15 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में डेल्टा क्रोन नामक नया कोविड वेरिएंट कहाँ मिला है? चीन में, साइप्रस में, फ्रांस में, जर्मनी में। तो आपको कमेंट करके बताना है कि इसका राइट आंसर क्या है। और उत्तर प्रदेश के बारे में बताना है कि उत्तर प्रदेश के बारे में आप क्या जानते हो, वहाँ के लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट, वहाँ के अभी वर्तमान में क्या क्या योजनाएं चल रहे हैं, इसके सारे जितने भी यूपी से इम्पोर्टेंट करंट अफेयर आपके नज़रिया में बनता है, सारे करंट अफेयर आपको कमेंट करके बताना है। और अगर आप इस सारे प्रश्न का प्रैक्टिस करना चाह रहे हो टाइमर के साथ, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन हो जाओ। और 8 AM 8 बजे मॉर्निंग में डेली इस जो करंट अफेयर पढ़ाया जाता है उसका प्रैक्टिस सेशन भी वहाँ पे लिया जाता है, प्रैक्टिस क्यूज करवाया जाता है टाइमर के साथ, तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। तो आज का यही था 15 क्वेश्चन जिसका आंसर आपको बताना है। आज का प्रश्न कैसा लगा कमेंट करके बताना, और जो भी पूछा गया 15 नंबर क्वेश्चन का उत्तर प्रदेश के बारे में और जो फर्स्ट में पूछा गया था उसके बारे में आपको कमेंट करके बताना है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत। अगर वीडियो सही लगा हो तो लाइक कर देना, और डेली इस तरह के वीडियो देखना चाह रहे हो, प्रश्न देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब कर लेना ताकि डेली नोटिफिकेशन आ जाए। बाय।